बीजेपी का एरा चल रहा है ना। अब बीजेपी का कुंडली कभी देखे हो? नहीं। बीजेपी का कुंडली में आपका कुंडली जैसा बीजेपी का कुंडली है, ठीक है। आपका अष्टम में 4 ग्रह बैठा है, बीजेपी का अष्टम में 4 ग्रह बैठा है। यू आर सो लकी कि आपके चतुर्थ अष्टम में शुभ ग्रह बन के बैठा, स्वगृही योग। लेकिन बीजेपी का कुंडली में इसी सिंह लग्न राशि के ऊपर शनि, राहु, जुपिटर, मंगल, ये लोग बहुत खतरनाक कंपनी है। इनका पूंछ में हाथ नहीं मारना। अगर ये खराब करने पे उतरे तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इनके पीछे थोड़ा सा भारतीय हिंदू संस्कार है, ये चल रहे हैं। नहीं, जुपिटर ट्रैप हो गया है वहां गुरु के साथ और राहु के साथ और शनि के साथ ट्रैप्ड है। उसको गुरु चांडाल भी समझो, अंगारक भी समझो, श्रापित भी समझो और चारों का एक साथ समष्टि समझ लो। यानी बीजेपी चल रहा है। जिस दिन बदनाम और बर्बाद हुआ, एक झटका में खत्म, ठीक है। तो एज पर मालिका, एज पर एस्ट्रोलॉजी, संजय उवाच, दूर तक देख के कह रहा हूं कि नया पॉलिटिकल पार्टी का उदय होगा। हां, भारत को एक नया राजनीतिक दशाधारा मिलेगा। यह मालिका में भी लिखा है। शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो शंख चला गया, चक्र चला गया जनता दल, ठीक है। पद्म चल रहा है, अभी गदा का आना बाकी है, ठीक है। हां, तो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर यहां घुस के नौटंकी करोगे तो आगे भारत के लिए एक स्वच्छ राजनीति चाहिए। आगे के लिए सोचो। अभी बीजेपी जो नाच कर रहा है करने दो, जो डांस कर रहा है करने दो। ये उतरता हुआ, ये अभी भारत के लिए उतरता हुआ सूरज है। अगर बीजेपी गोरक्षा पे हाथ मार के पूरा भारत का गोरक्षा कर दिया, और दूसरा है गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि नदी का काम कर दिया, तो कुछ हद तक बीजेपी और ग्रोथ करेगा, ठीक है। नहीं, बाध्य है। नहीं, मैं यहां एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं। यस, अगर 56 इंच आके सफाई अभियान नहीं किया होता तो बीजेपी भी जाने वाला था। सफाई किया, जितने सारे प्लास्टिक और कचरा सफाई किया ना, वो है राहु। जब सफाई अभियान को टॉप तक पहुंचाया, घर घर में लेट्रिन बाथरूम दे दिया, तो घर घर में राहु को शांत करा दिया। लेट्रिन बाथरूम माने राहु। अब वो लेट्रिन बाथरूम घर घर में हुआ तो बनेगा रोग। उसके लिए 5 लाख का दे दिया कार्ड, बोला बीमारी होगा तो उधर किडनी उडनी बेचवा लेना, उधर चले जाओ। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो है और इसमें अभी आपको नहीं घुसना है। इंतजार करो, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आपका तो उम्र भी है, हम लोग तो बुढ़ा हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, आप अपना इंतजार करो, अपना काम करो। तो पढ़, अगर आदमी के अंदर रुचि हो रहा है तो जरूर पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। देखो बाबू, पढ़ने के मामले में मेरा प्रश्न उत्तर होता है कि जिंदगी का आखिरी श्वास जब तक चल रहा है, पढ़ते रहो। हम भी यहां बैठे हैं तो 10 किताब लेके आज भी बैठते हैं। हाँ, तुम आधा पढ़ो, पूरा पढ़ो तो शुरू तो करो। बीच से बोलते हो हम कूदेंगे तो तैर सकेंगे कि नहीं है? तैरो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। हाँ, ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। काव्य शास्त्र विनोदेन काल गच्छन्ति धीमताः। ज्ञानी लोग अपने समय का कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन, ज्ञान और अध्यात्म में। मूर्खाणाम निंदन्ते मूर्तिकाः। मूर्ख लोग मिट्टी और पुस्तक को निंदा करते टाइम पार करते हैं। और दूसरे का छिड़ गया, फूट गया, दूसरे का टट गया, हट गया, उसका लड़की उसके साथ भाग गई, यही सब विचार करते हैं, ठीक है। तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, हम क्यों मना करें। और आपका बुद्ध भी तो स्वगृही राजयोग में बैठा हुआ है, अकाउंटेंसी का ग्रह, तो गलत नहीं है, ठीक है। अरे नवम स्थान माने क्या? कुंडली का नवम स्थान माने क्या? हाँ, तुम खाली भाग्य समझो, एडवांस नॉलेज। हाँ,
हायर एजुकेशन वो बाकी है। 2036 के बाद तो तुम्हारा ओरिजिनल पढ़ाई चालू होगा रे बेवकूफ। ठीक, 36 से तुम ओरिजिनल पढ़ाई शुरू करोगे। यूर एडमिशन इनसाइड द यूनिवर्सिटी ऑफ सटन, सनी का यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन होगा, उस समय पढ़ाई शुरू होगा तुम्हारा। ठीक है, भाग्य उदय करेगा कब? जब ज्ञान होगा ना। बेवकूफ और मूर्ख लोग कभी ज्ञान कभी होता है क्या?